नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज़ टाइम में। और आज जो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विजुअल्स, ये खेलगांव उमरा के हैं। और जहां पर किसानों ने पिछले समय में जो जल भराव हुआ था उस समय पर हांसी के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बहुत शानदार तरीके से कार्य किया गया, जिसके लिए आज धन्यवाद समारोह को या मिलन समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें किसानों ने फूल मालाएं डाल करके सभी अधिकारियों का स्वागत किया। और इस मौके पर एसडीएम साहब ने क्या कुछ कहा, किसानों को संबोधित किया, देखिए पूरी वीडियो। कि खेल के बहाने मिल लो। उमरा तो खेल गांव है, पूरा हरियाणा पूरा इंडिया जानता है, वर्ल्ड में नाम है उमरा गांव का। तो उमरा सुल्तानपुर से ही हमें बिजली की लाइनें मिलती हैं, यहीं से हमें अन्न मिलता है, यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है हर तरीके की। तो खेल में भी और किसानी में भी, व्यापार में भी, भाईचारे में भी, आपसी प्रेम प्यार में जो सातबास का प्यार है, ये उल्लेखनीय है। जितनी बड़ाई करें, जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। आप आपस में इसी तरह प्यार से रहो और आपस में प्यार करके, आपस में एक दूसरे से कोई आपको एलर्जी नहीं होती, बड़े प्यार से आप लोग रहते हो। उमरा सुल्तानपुर और सातबास का जो भाईचारा है उसको आप हमेशा मेंटेन करते हो, ऐसी मेरी कामना है। और मैं ये आपसे निवेदन भी करूँगा हाथ जोड़ के कि भी कर्म करो, मीठा बोलो और खुश रहो। बाकी परमात्मा अपने आप देगा, कभी थोड़ा कम देगा, कभी थोड़ा ज़्यादा देगा, लेकिन परमात्मा हम सबको देगा। भाई प्रदीप यहाँ उपस्थित हैं, इन्होंने बड़ी जो है हेल्प करी इस मामले में। जल भराव तो देखो एक परमात्मा की देन है, अच्छा दिन भी आते हैं, माड़े दिन भी आते हैं, लेकिन इसके लिए हम जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, यानी कि थोड़े समय में क्या कर सकते हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे। 38 ड्रेन है हांसी में, तो अब 3 ड्रेन की और बात चल रही है, अच्छे तरह से प्लानिंग हो रही है। पुरानी जो ड्रेन्स हैं उनको जेसीबी से उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। उन जैसे बिट्टू जी ने बताया, जागलान जी ने, कि मेरे पिताजी ने मेरे को रास्ता दिखाया कि कैसे कैसे क्या क्या किया जा सकता है। तो आज कुछ मैं हूँ पिताजी की वजह से हूँ, तो वो जो भी रास्ता बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो किसान से जुड़े होने के कारण ये है कि मिड टर्म में जो काम हो सकते हैं वो भी चालू हो रहे हैं, और जो ड्रेन को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो काम हो सकते हैं वो लगातार नरेगा से भी, पहले नरेगा से होते थे, अब बिना नरेगा के दूसरी मशीनरी से होंगे। एक्शन साहब यही बात है। और बार बार मुआवजा मांगना ही ना पड़े, इसके लिए प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जल भराव ना हो। और किस तरीके से इसकी टोपोग्राफी का उपयोग करते हुए, ये हमारी 2-3 मीटिंग हुई है आपस में। हिसार डीसी साहब के टाइम भी उन्होंने बड़ा, अनीश यादव जी ने बड़ा काम किया इस पे, और अब वाले डी साहब से भी, डीसी हांसी से भी, और जो इरिगेशन के अधिकारी हैं उनसे भी, जैसे मलिक साहब ने गाइडेंस दी और भाइयों ने गाइडेंस दी, उसके हिसाब से ऐसा प्लान बनाएंगे कि पानी भरे ना। और जो मुआवजे की बात थी उसमें भी कोशिश ये है कि ई फसल नाम से ऐप है और क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बताने का प्रयास किया जाता है कि ये क्षतिपूर्ति पोर्टल जब भी कोई नुकसान हो तो फटाफट उसकी एंट्री कर दें। और 0 से 24, 24 से 49 ऐसे परसेंटेज बतानी होती है जब पटवारी जाता है। तो वो परसेंटेज हमने तो बड़े खुले दिल से कोशिश की भी 25 से कम किसी का भी ना दिखाएं, और ज़्यादातर का 75 से 100 के बीच में खराबा दिखाया जाए। लेकिन जैसे तहसीलदार साहब ने मेरे से पहले बता ही दिया था कि सरकार की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। अब जैसे पटवारी फ़ोटो खींच रहा है, 20 किले इकट्ठे आ जाते हैं, सब में पता है कि पानी है हर किले की, लेकिन जो जीपीएस लोकेशन पकड़ता है सैटेलाइट, वो वहाँ की पकड़ देता है। तो हर किले के अंदर जाके पॉसिबल नहीं हो पाता कि पटवारी उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर दे। तो इस कारण कई फ़ोटो मल्टीपल फ़ोटो में काउंट हो जाती है कि भाई ये फ़ोटो तो एक ही जगह की खींची हुई है, इस किले की है, मान लो 24 नंबर किले की है, तो फिर 20 नंबर किला तो दिख रहा है लेकिन वहाँ की अपलोड नहीं हो पाती। तो वो मल्टीपल फ़ोटो में काउंट हो जाती है कि एक ही जगह से पटवारी ने फ़ोटो खींची है, यहीं पानी है, साथ वाले में पता नहीं पानी था या नहीं था। तो ये इसको चाहे टेक्निकल कमी कह लो, चाहे कोई और कमी कह लो, चाहे मुआवजे की देरी का कारण इसे बता सकते हैं, इसका भी हल निकाल लेंगे। मलिक साहब बैठ करके इसका भी हल निकाल लेंगे ताकि यहाँ से
49 से कम तो मेरे ख्याल में गया ही नहीं था किसी का। ये मैं आपको बता दूं, मलिक साहब को तो मैंने दिखाया भी था, ये उस पे फसल ऐप पे दिखाया भी था, सरपंच साहब को भी दिखाया था और डाटा गुराना वालों को भी बताया था। लेकिन फिर भी कई बार कमी पेशी भी हो जाती है। जी बिल्कुल, इनका तो नया भी मुआवजा आना, आपके तो कणक है, इनके तो कणक भी नहीं हो पा रही क्योंकि कोई ड्रेन की दिक्कत है। तो इन वाली ड्रेन का भी सांगवान साहब कर रहे हैं सिस्टम, ठीक है। तो अपनी तो यही है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की सपोर्ट करें और आपस में। उमरा सुल्तानपुर वाले तो एलर्जी करते ही नहीं, प्यार से रहते हैं। दूसरों को भी सिखाओ थोड़ा, गुराना वालों को थोड़ा सिखाने की ज़रूरत है, आस पड़ोस वालों को और को सिखाने की ज़रूरत है। भी प्यार से रहो आपस में। गुराना और खानपुर अगर सिंदड़ लड़ेंगे, आपस में पत्थर मारेंगे, उसका क्या हल निकलेगा? 4-5 दिन तो सड़कें वहीं खराब हो गए। तो मतलब पता है क्या है, इतनी चीज़ें होती हैं। और अब सेंसस आ रहा है तो गिनती में तो इतनी ढाणियाँ देख करके इतना खुश हुआ कि आप तो जन्नत में रह रहे हो एक किस्म से देखा जाए तो। शुद्ध हवा, शुद्ध सब कुछ है और बढ़िया अच्छे अच्छे मकान है, अच्छी फसल हो जाए, अच्छी बिजली, अच्छा पानी, तो फिर क्या दिल्ली क्या गुड़गांव, फिर तो उमरा ही है सब कुछ। रास्ते पक्के करवाने के लिए यहाँ तक लेके आए हैं मेरे को मलिक साहब। अंदर की बात तो ये है, तो जब मैं गाड़ी मारते राकेश को क्या गया, हाँ ये आंधे ही अगले साल रोड पर अगली बार ये रोड पक्की होगी और अगली बार ये रास्ता पक्का ना हो तो मैं आऊँगा ही नहीं। का गाड़ी महाड़ या अगली रोड बनाना पड़ेगा। सीओ जिला परिषद, बिल्कुल मैं समझ गया था सारी बात। तो ये रास्ता ये तो पक्का होगा ही होगा और आस पड़ोस वाले भी धीरे धीरे करके कर देंगे। 2 साल में इनको सारों को पक्का करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और क्योंकि यहाँ तो नमक खाया है और कुछ और भी खिलाओगे तो इसलिए ये तो पक्का करना ही करना है, क्योंकि जिला परिषद से भी ग्रांट आती है, डी प्लान से भी आती है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट से भी आती है। तो ये जो जल निकासी हुई, इसमें आदरणीय विधायक जी का भी पूरा योगदान रहा। रात को भी पूछते थे, दिन में भी पूछते थे, कैसे कितने पंप लग गए, क्या लग गया। रामपाल जी का भी पूरा सहयोग रहा पूरे क्षेत्र में, और एक्शन साहब इरिगेशन का पूरा सहयोग रहा, तहसीलदार साहब का, सबका और आप सबका। आप लोग ना लाते मेरे को यहाँ पे, ना गाड़ी दस्ती भाई की, ना कुछ, तो फिर नहीं पता लगती कई बातें, देखो नहीं पता लगती। तो बताया करो, एक दूसरे को मिला करो, फ़ोन किया करो, मिलने आ जाया करो, बता दिया करो, ठीक है। तो समस्या जो है वो सामूहिक होती है, हम सब इकट्ठे ही रहें, प्रेम प्यार से रहें और परमात्मा के अलावा बाकी सारे बराबर हैं। जो कुछ करवाते हैं परमात्मा करवाते हैं। अपने को 2 ड्यूटीज़ हैं, भुटानी जी अक्सर कहा करते हैं कि जिसकी जो ड्यूटी हो ना, बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसान अपनी ड्यूटी अच्छे से कर ले, सैनिक अपनी ड्यूटी आराम से कर ले, चमड़े वाला अपनी ड्यूटी आराम से कर ले, ठीक है, अफसर अपनी ड्यूटी आराम से कर ले, बच्चा अपनी ड्यूटी कर ले, स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई कर ले। जो भी व्यक्ति है जिसका परमात्मा ने जो ड्यूटी लगाई है वो अपनी अच्छे से कर ले, तो कोई बड़ी बड़ी बातों की कोई ज़रूरत ही नहीं। पंडित जी अच्छे से मंत्र पढ़ दें, मलिक जी अपना अच्छे से काम कर लें, सारे काम कर ले, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है मुआवजों की, कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की। फिर भी जो भी आवश्यकता होगी आपस में एक दूसरे से मिलते रहेंगे। आप सब ने इतना मान सम्मान दिया और इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उमरा, जय हरियाणा। प्रोग्राम यदि गांव में होते रहें, उसमें आपको जिम्मेवारियों से बचना लगता है या जिम्मेवारियां बढ़ना लगता है? देखिए ऐसा है, मेरा तो ये मानना है कि अच्छे लोगों को आपस में मिलते रहना चाहिए। जैसे भुटानी जी ने कहा, ये मिलन समारोह है और पानी निकालना या पानी भरवाना परमात्मा के हाथ में, और परमात्मा के बाद में सरकार के हाथ में। हमने कुछ नहीं किया, ये तो सरकार ने पानी निकलवाया है। सरकार ने अपने पंप लगाए, मशीनरी लगाई, पाइपें लगाई। आदरणीय विधायक जी का इसमें योगदान है, विधायक आंसी जी का, और एक्शन इरिगेशन का योगदान है। हम तो सिर्फ दिशा दिखाने वाले हैं, थोड़ा बहुत बताने वाले हैं, जैसे भी लिमिटेड नॉलेज है। परमात्मा और सरकार ने सब किया है। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आज का जो इवेंट रहा, जो तहसीलदार साहब के जो आपने सम्मान समारोह रखा, पूरे गांव का प्रतिनिधित्व किया है, आपको इस प्रोग्राम से कितना खुशी अनुभव हो रही है या क्या लग रहा है? खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है हमारे पास और शब्द ही नहीं है। ये तो सभी इन किसान भाइयों की बदौलत है। और आज मेरे एक प्रार्थना पर सभी अधिकारी यहाँ पर आए, मैं इनके चरणों में मेरा धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी का, और आप यहाँ पर आए और धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम।